सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। बकरियों के लिए हम बाहर से काट के ले आए हैं शाखें, और बकरियां मज़े से खा रही हैं, क्योंकि जब तक ये ख़ुद इस तरह से खाना लेना तक इनकी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पत्ते इस तरह से खाते हैं। और ये जगह जगह जड़ी बूटियाँ होती हैं, जगह पत्ते होते हैं, वो चराई के बाद भी इनको लाजमन देने पड़ते हैं। चराई करने से भी इनकी सेहत ठीक रहती है। जड़ी बूटियाँ जब ये खाती हैं और उसके बाद जब ये दूध देती हैं, और जब दूध पीते हैं तो उससे भी बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं। तो दूध भी बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है इनका। चराई के बाद जो जड़ी बूटियाँ खाती हैं ये, तो लाजमी चराई कराएं, ताकि जो जड़ी बूटियाँ ये खा रही हैं उससे इनकी अपनी सेहत भी ठीक रहे, और जो उससे दूध बनता है, जो इंसान पीते हैं, जो बच्चे पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, उनकी सेहत भी ठीक रहे। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है बकरी का दूध का। तो मिक्स जानवर हैं, जिसमें बकरियां भी हैं, बकरे भी हैं, ईद के बकरे भी हैं, और उनके साथ बच्चे भी पाल रहे हैं। इनके बीच में हमारे बच्चे भी हैं, काल्फ हैं। ये भी ईद के लिए तैयार होते हैं। ये नेक्स्ट अगली ईद के लिए, ये उससे अगली ईद के लिए तैयार होंगे, ये वाले और ये वाले। बस फार्म में होते हैं, जैसे इनका हम सबका खाना करते हैं, इनका भी खाना वगैरह डाल देते हैं। तो ये फार्मिंग के अंदर ये मुर्गियाँ भी हैं, इसके अलावा गायें हैं। गायों का तो हम दूध बेच के जो प्रॉफिट आता है उससे हम सारा इनका ख़र्चा खाने का पूरा कर लेते हैं। बकरियों का भी, मुर्गियों का भी, ये बच्चों का भी, और गायों का भी। तो आप अपने फार्म पे लाजमन ये दूध देने वाला जानवर लाजमी रखें। अगर आपने फार्म ओपन किया है, कोई चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो जो आपके एक्सपेंस मीट होंगे ना, रनिंग एक्सपेंस, वो आपके दूध सेल करके ही होंगे। दूध लाजमी सेल करें, अपने घर के लिए भी आप यूज़ करें, तो उससे ये इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बात ये कि जब दूध सेल करेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे आप इनके एक्सपेंस मीट करेंगे। बकरियों के भी, बकरों के भी, काल्फ के भी, मुर्गियों के भी। अब ये मुर्गियाँ भी हमारी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, 2 से 3 महीने तक ये अंडे देने लग पड़ेंगी। ये हमारे घर की ही मुर्गी है, जिसके नीचे हमने अंडे रखे थे, उसने हैच किया है, वो भी फिर रही हैं, आज़ाद फिरती रहती हैं। और कोई फार्म पे कीड़ा होता है, या इनके चीचे वगैरह होते हैं गायों के, या कोई भी कीड़ा वो सारी ये खा जाती हैं। ये फैंसी भी है, फैंसी आप ज़रूर रखें। फैंसी में आपको रेवेन्यू है, इनके अंडे अच्छी कीमत पे सेल होते हैं। और अगर आप हैचिंग कर लेते हैं तो उनके बच्चे 4 गुना कीमत पे जाते हैं। अगर अंडा 300 का जाता है तो 1200 का चूज़ा जाता है 15 दिन का, और अगर उसको 1-2 महीने और रख लें तो 2500 से 3000 तक जाता है। तो ये फैंसी मुर्गियाँ लाजमी रखें, इनसे बहुत अच्छी बेनिफिट होते हैं। बाकी जो जानवर है, ये चाहे गाय है, चाहे बकरियां हैं, इनकी अफजाइश नस्ल लाजमन लें। ब्रीडर एक लाजमी आपके पास होना चाहिए, और टाइम टू टाइम लाजमी इनकी ब्रीडिंग वगैरह लाजमी करें। और मुर्गियों की ब्रीडिंग भी हो, हैचिंग वगैरह अंडे हो रही हों। इसके अलावा गायों की ब्रीडिंग हो रही है, इसके अलावा बकरियों की ब्रीडिंग हो रही है। तो जितनी अफजाइश नस्ल होगी, फार्म उतना ही आपका तरक्की करेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो नहीं रुकते, वो तो आपने मीट करने ही है। तो इस तरीके से वो लॉन्ग टर्म है ब्रीडिंग से, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म है, जो फौरी तौर पे आपका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो इनका दूध है। तो इनका आपने दूध लाजमी सेल करना है, फिर आप एक्सपेंस मीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।